राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ का आध्यात्मिक पर्व फूलडोल। राम धर्म प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी महाराज निवृत्ति मार्गोन्मुख राम नाम स्मरण की एकाकी साधना कर आत्म कल्याण में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने साधक को अंतर्मुखी बनाने हेतु आत्माराधना कर आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से दूर हटते हुए संयम एवं त्याग का संदेश दिया। राम स्नेहियों के लक्षण वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, मेला होली कीर्तन कदे न देखो जाए। फिर इस संप्रदाय में ये मेला कैसे चल पड़ा? मेले के प्रारंभ के संबंध में स्वामी रामचरण जी के जीवनी लेखक जगन्नाथ जी ने फूलडोल ग्रंथ में लिखा है, स्वामी जी जब भीलवाड़ा में विराज रहे थे, उस समय रामस्नेही भक्तजनों का ये विचार हुआ कि धर्म प्रचार के उद्देश्य से एक लोकोत्सव मनाया जाए, जिससे आलस्यवश, समय अभाव या अन्य कारणों से सत्संग में नहीं आने वाले लोग भी संप्रदाय को समझ सकें, लाभान्वित हो सकें तथा हमारे साथ जुड़ सकें। इसी दृष्टि से उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया तथा पूछा कि इस उत्सव को कब किस नाम से पुकारा जाए। तब स्वामी जी ने फरमाया कि फागुन का महीना है, मौसम भी ऋतुराज बसंत का है, भक्तराज प्रहलाद की परीक्षा का दिन भी निकट ही है, अतः होली के दिन ही लोकोत्सव आयोजित हो तो उपयुक्त रहेगा। तभी से बसंत के मादक झोंकों में विषय वासना के शमन एवं विकारों पर नियंत्रण का ये आध्यात्मिक पर्व प्रारंभ हुआ। सभी भक्तजन प्रसन्न हुए एवं उत्सव की तैयारी में जुट गए। उत्सव आयोजन हेतु नगर के मध्य बाजार में राममेडी का चयन किया गया। सुंदर सजावट की गई। स्वामी जी के लिए उच्चासन की व्यवस्था की गई, जिससे सभी श्रोताओं को उनके दर्शन हो सके। नियत समय पर भक्तों एवं नगरवासियों ने उत्सव आयोजन स्थल पर पधारने हेतु स्वामी जी से निवेदन किया। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा संत मंडली सहित उत्सव आयोजन स्थल के लिए प्रस्थान करने हेतु तैयार हो गए। भक्तजन एवं नगर निवासी स्वामी जी महाराज को गाजे बाजे बजवाते, पगमंडा बिछाते, चंवर डुलाते, राम नाम उच्चारण करते एवं जयघोष करते हुए बड़े सम्मान के साथ उत्सव आयोजन स्थल तक लेकर आए। उपस्थित जन समुदाय आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ एवं सभी ने जय जयकार करके राम स्नेही जन सम्मत प्रसन्नता व्यक्त की। प्रारंभ में नाम प्रताप ग्रंथ एवं प्रहलाद चरित्र का पाठ हुआ। तदंतर स्वामी जी महाराज का प्रवचन एवं रात्रि पर्यंत अखंड राम स्मरण भजन चलता रहा। उपस्थित जन समुदाय की अटूट श्रद्धा, भक्ति, लगन एवं उत्साह देखने योग्य होता है। जागरण में राम स्नेही ग्रस्त संतों को दायित्व बोध कराने वाले भजन बोलते हैं तथा संत जन जिज्ञासुओं को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के प्रति निष्ठा जागृत करने वाले भजन प्रस्तुत करते हैं। फूलडोल का नामकरण कैसे हुआ? कहा जाता है, राम नाम की ध्वनि की रात्रि पर्यंत समा बंध गई। ऐसे सुखद सुमधुर वातावरण में कहते हैं
आकाश से फूलों की वर्षा हुई। ये देखकर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि इस अवसर पर फूलों की वर्षा हुई है, इसलिए इसका नाम फूलडोल रखा जाए। तब से भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष नगर के मध्य बाजार में स्थित राममेड़ी में फूलडोल साधना पर्व मनाया जाने लगा। जब स्वामी जी भीलवाड़ा से प्रस्थान कर इतस्तः भ्रमण करते हुए शाहपुरा नरेश के आग्रह को स्वीकार करके शाहपुरा पहुंच गए तथा राजाओं के शमशान की छतरियों में आवास किया, उन्होंने कुछ समय वहीं रहने का मानस बना लिया। तब भीलवाड़ा के अनेक ग्रस्त शिष्य भी सपरिवार भीलवाड़ा छोड़कर शाहपुरा आकर बस गए। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस अवधि में जहां जहां भी भ्रमण किया, वहां अनेक परिवार उनके अनुयायी बन गए। अतः शाहपुरा पहुंचने पर यहां भी होली के दिन रात्रि पर्यंत फूलडोल लोकोत्सव मनाया जाने लगा। प्रारंभ में ये जागरण पर्व नगर के बाहर स्वामी जी के आवास स्थल राजकीय शमशान की छतरियों में ही मनाया जाता रहा। फूलडोल में नगर एवं बाहर से आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। शाहपुरा एक तीर्थ स्थल बनने लगा। अतः कुछ वर्षों बाद भक्तजनों की भावना एवं इच्छा का सम्मान करते हुए तत्कालीन शाहपुरा नरेश श्री भीम सिंह जी के आग्रह पर स्वामी रामचरण जी ने भीलवाड़ा की भांति शाहपुरा नगर में पदार्पण कर फूलडोल पर्व मनाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उत्सव का तरीका वही, नाम प्रताप, प्रहलाद चरित्र का पठन, स्वामी जी का प्रवचन एवं रात्रि पर्यंत अखंड राम नाम रटन। बीच बीच में भजन गान चलता रहा। जागरण पूर्ण होने पर प्रसाद वितरण तथा स्वामी जी एवं संत मंडली का ससम्मान पुनः छतरियों में लौटना। ये होली के दिन का एक रात्रि जागरण फूलडोल पर्व का कार्यक्रम स्वामी जी के जीवन पर्यंत चलता रहा। स्वामी जी के प्रमुख 12 शिष्यों में से एक रामजन जी उनके उत्तराधिकारी बन शाहपुरा पीठ के आचार्य बने। नवलराम जी गृहस्थ शिष्य थे। शेष 10 शिष्यों ने राजस्थान एवं मालवा के विविध स्थानों पर स्थायी निवास हेतु उपकेंद्र के रूप में रामद्वारों की व्यवस्था कर ली, जहां से वे आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार हेतु भ्रमण करने लगे तथा 42 उपकेंद्र थाम्बायत के नाम से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में माने जाने लगे। शाहपुरा पीठ मुख्य केंद्र के आचार्य के संत खालसा के नाम से माने जाने लगे। प्रचार प्रसार हुआ। स्थान स्थान पर